नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। मैंने 4 सवाल लिए हैं। 4 सवाल ये 400 के बराबर काम आएंगे, क्योंकि सब लोगों की ये प्रॉब्लम है। देख सकते हैं कमेंट के आंसर मैं आपको यहाँ पे दूंगा। नंबर दूसरा हम वीडियो बना रहे हैं, एक वीडियो हम बना चुके हैं, फ्रॉड और फर्जी एजेंट से जुड़े हुए सवाल और जवाब, सभी संभावित कमेंट्स हैं, यानी लगभग सवाल लोगों के आपके सवाल हैं, तो मैंने एवरेज में ये लिए हैं। ये देखिए, मैं आपको आंसर दूंगा और ये वीडियो आप देख लोगे ना, 5-1 मिनट का वीडियो होगा, गारंटी से आपको अपना समाधान मिलेगा। ये देख सकते हैं, सर मैंने एक एजेंट को पैसे दिए थे लेकिन अब वो फोन नहीं उठा रहा है, क्या करूं। दूसरा सवाल ये हो सकता है, कैसे पता करें कि कोई जॉब ऑफर सही है, असली है या नकली है। अगर कोई फर्जी वीजा दे तो उसके खिलाफ शिकायत कैसे करें। मुझे विरोध जॉब के नाम पर फ्रॉड का शिकार बनाया गया, क्या मेरे पैसे वापस मिल सकते हैं। ये 4 सवाल हैं। चारों सवाल लगभग लोगों की आज के टाइम में प्रॉब्लम है। किस किस के साथ ये प्रॉब्लम हुई है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि उसका और हम समस्या का समाधान ढूंढ सकें। तो देखिए, फर्स्ट में शुरुआत कर लेते हैं। सर मैंने एक एजेंट को पैसे दिए थे लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा, क्या करूं। देखिए भाई साहब, ये मेरे पास, मैं जो चीजें बता रहा हूँ प्रैक्टिकल होती हैं वही बता रहा हूँ। मेरे पास दिन में 200 कॉल आते हैं रोज। संतोष शर्मा जी हैं, वो फोन उठाते हैं, आप सबको पता होगा, और उनको मैं सैलरी भी देता हूं। तो वो कहां से देती है, आप लोगों से कुछ चार्ज लेता हूं मैं, वो उनमें से ही सैलरी मिलती है भाई साहब, है ना। मैं कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूं कि महीने वाले दिन तनख्वाह मुझे सरकार देती है, लेकिन वो अलग। 200 कॉल आते हैं, यकीन करना। 200 में से आप यकीन करो कि भाई साहब 5% रिजल्ट भी नहीं है। जोर मार के 1-2-3 लोगों से मेरी रोज बात हो जाती है जो फीस डालते हैं। उनमें 100% रेशियो ये आता है कि सबके साथ ठगी हुई है। 100%। मैं पहली बार बोल रहा हूं, ये समझ रहे बात को, पहली बार बोल रहा हूं कि जितने भी ऑफर लेटर आते हैं, वीजा आते हैं, कोई इंक्वायरी आती है, सब की सब फेक होती है। अगर पैसा देने से पहले मेरे संपर्क में आ गए तो गारंटेड हजारों लाखों जो भी एजेंट को पैसा दे रहा है, बचाने की गारंटी मैं ले लेता हूं, है ना। आप एजेंट को पैसे दे दिए, फोन नहीं उठा रहा, क्यों उठाएगा। आपने सोशल मीडिया से उससे संपर्क कर लिया, किसी के बताने से कर लिया, है ना। मैंने किया तो वही है जो दूसरे ने बोला या आपने सोचा, लेकिन मैं बैठा हूं, आपको बीमारी हो गई, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो मरोगे या बीमारी ज्यादा हो जाएगी। इस चीज का वैसा डॉक्टर मैं हूं, 15 साल दिए मैंने, है ना। लेकिन डॉक्टर की फीस दे देते हैं, हमारी फीस देते हुए दिक्कत होती है, तो फिर ये फोन नहीं उठेगा। आपने उसको 10,000 से लेकर लाखों रुपए दिए, फोन नहीं उठेगा। उठ भी सकता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर आपको गाइडेंस लेने की जरूरत है ना। अगले की ये, इसका जवाब उस पे बात पे डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है। इसमें लिखा है ना कि मैं क्या करूं, इसका आंसर मैं वीडियो में नहीं दे सकता, आप ऐसे ऐसे कर लो, नहीं। मैं बात करूंगा, सुनूंगा, पूरी स्टोरी क्रिएट मुझे समझ में आएगी, उसके बाद मैं बता पाऊंगा कि इस सिचुएशन में ये हो सकता है, इसमें ये होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। तो समझे मेरी बात को। बाकी समाधान हर चीज का है, नो डाउट। कैसे पता करें कि कोई जॉब ऑफर असली है या नकली है। भाई साहब ये पता तो देखिए, मेरे पास तो आती है ना, इसमें होता है ना। 100% ऑफर लेटर, वीजा सब फर्जी होते हैं मेरे पास। तो आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के डालते रहते हैं, तो मैं देखता रहता हूँ। बाकी आप कैसे पता करें। आपको मान लो, देखिए कुछ प्रॉब्लम ऐसी है, यहाँ फुंसी हो गई, आपको पता यार फुंसी हो गई, इसमें ये मलहम लगा ले, दवाई लगा ले, ठीक हो जाएगी। बॉडी के अंदर कोई दिक्कत हो गई, तो कैसे पता करें कि ये बीमारी है, कौन सी है। ये सवाल रिलेटेड है इससे, तो आपको फिर क्या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वो बोलेगा सर जी ये आप जांच करो, इसके इतना चार्ज लगेगा, देते हैं ना पैसे। सेम कंडीशन आई है ना। या तो बहुत सारी डिटेल इसमें आपको पता नहीं लगती, तो डॉक्टर हम जैसे हैं, जाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जिसका पता लग जाता है। अब इसका आंसर मैं ये नहीं बता सकता कि ये पता कर लो, ऐसे ऐसे हो जाएगा, है ना। क्योंकि आज के टाइम में भाई साहब आपका ओरिजिनल ऑफर लेटर होता है ना, 100% वाला, सही वाला, उसी का लोग कॉपी बना देते हैं। तो आप गारंटेड समझ ही नहीं पाओगे कि इसका समाधान क्या है। हालांकि समाधान है, आप डायरेक्ट जिस कंपनी से आ रहा है उनसे आप मेल पे बात कर लो, है ना। और ऑफर लेटर में एडिटिंग की गई उसका पता लगा लो, एम्बेसी में जाके पता लगा लो, है ना। हम जैसे हमारे से पता लगा लो, ऑप्शन तो बहुत है। तीसरा नंबर पॉइंट है, अगर कोई फर्जी वीजा दे दे तो उसके खिलाफ शिकायत कैसे करे। फर्जी अगर का मतलब होता है मान लो, लेकिन भाई साहब यहाँ तो 100% फर्जी वीजा है। फर्जी वीजा है मेरे पास, आप लोगों की इंक्वायरी आती है, उस आधार पे बता रहा हूं मैं। तो इसकी कंप्लेन कैसे करें। कंप्लेन देखिए, कंप्लेन का यह है, एग्जाम्पल समझो कि आपकी और मेरी लड़ाई हो गई, है ना। मैंने आपको थप्पड़ मार दिया और आप डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जाके मेरे खिलाफ में मुकदमा दर्ज करवा दिया जी, इसने मुझे मारपीट कर ली, पुलिस ने FIR कर ली, फिर अपना मैटर क्लोज। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, आप मेरे से रिक्वेस्ट करो, थाने में जाओ भाई साहब, वहां दो पैसे। अब पैसा भी लगेगा, टाइम भी खराब होगा, है ना। क्या क्या होगा वो तो अलग बात है। तो इसका शिकायत करने का मतलब देखिए कई तरीके हो सकती है। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं देता हूं, लीगल नोटिस आप निकलवा सकते हैं एजेंट के खिलाफ में, क्योंकि मैंने आपको थप्पड़ मारा, अब आपने डायरेक्ट मुकदमा कर दिया, तो मेरा तो पुलिस के साथ वास्ता पड़ेगा ना, उसके हाथ जोड़ूंगा मैं, आपके आगे तो हाथ नहीं जोड़ूंगा। हाँ, आप थाने नहीं गए, मुझे पहले से पता लग गया कि यार वो केस करेगा अपने, उसने मारपीट हमने कर ली, तो मैं आपके भाई साहब प्लीज यार मत करो, मेरी गलती हो गई, माफ कर दो, है ना। ऐसा होता है ना। लीगल नोटिस सेम होता है, किसी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में एक नोटिस दिया जाता है। नोटिस का आपने सुना होगा, मानहानि का दावा में नोटिस भेजते हैं, अलग अलग तरीके से नोटिस। वो नोटिस का मतलब यही होता है, कोर्ट की तरफ से नोटिस आता है, भैया ये प्रॉब्लम तूने इसके साथ क्रिएट की है, इसका या तो जवाब दो, या फिर इसका पैसा है वो पैसा रिटर्न करो, वरना आपके खिलाफ में इतने दिन बाद में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो ये फर्स्ट है। दूसरा है, आप एक्शन ले सकते हो, पुलिस केस कर दो। पुलिस
पुलिस केस का एक माइनस पॉइंट बता देता हूं। अब एजेंट देखोगे उनके तो मजे बढ़ जाएंगे, लेकिन सच है, सच बताऊंगा भाई साहब, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। आपने अगर पुलिस केस कर दिया तो गारंटेड है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक आप घिसते रहोगे। इससे बढ़िया है पुलिस के चक्करों में न जाके या तो लीगल नोटिस तक आपका मामला बढ़ जाता है तो पैसा ले लो, समझौता कर लो। यहां पे आप एजेंट ने आपसे 50,000 लाख रुपए लिए, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। ये पैसा तो भाई साहब खर्च ही हो जाएगा, आपका टाइम खराब हो जाएगा, वो अलग। तो इससे थोड़ा सा बचने की जरूरत है। और बाकी कर सकते हो कंप्लेन, पुलिस केस हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ना। ऐसे मामले मेरे पास रोज आते हैं। मुझे विरोध जॉब के नाम पे फ्रॉड का शिकार बनाया गया है, मेरे पैसे वापस मिल सकते हैं क्या? मुझे विरोध के नाम से, जॉब के नाम से फ्रॉड, बेवकूफ बनाया गया, ये समझ लो एक तरीके से। सच है, नो डाउट, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। 10,000 20,000 50,000 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए तक एजेंट आपसे ले लेते हैं, आपको बेवकूफ बना देते हैं। अभी जस्ट कल मेरी बंदे से बात नहीं हुई, मैं बिजी था, तो अभी मैंने बात करी थी। जस्ट एक बंदा मेरे नजदीक का है, बोला सर मैं गुड़गांव में बैठा हूं, हम 3 लोगों से 3-3 लाख रुपए ले लिए भाई साहब। और यार कंट्री का नाम मैं बोल रहा हूं, और हाँ सॉरी, हांगकांग के नाम से। और उनको एक बोल दिया, बोले ये वीजा, हांगकांग तो इंडियन को ऑन अराइवल वीजा देता है, परमिट का कोई चक्कर नहीं होता। वो बोलता है हमारा पैसा खर्च हो गया, बंदे को भेजा भी नहीं, होटल में बिठा रखा है 2 महीने से। अब बोलता है आपका इतना इतना खर्चा हो गया, मैं क्या करूं? अब बताओ, अब वो पैसे वापस मिल जाएंगे क्या? वो बोलते हैं सर यहीं से हमें बता दो कोई सिंगापुर का भेजने वाला, ताकि हम यहां से चले जाए। मैं बोला चल ठीक है, वो तो बाद का मैटर है, पहले जो 3 लोगों ने 9 लाख रुपए दिए उनका क्या? और तुम्हें लगता है कि मैं आपको नंबर दे दूं, एजेंट आपको यूं उड़ा देगा? 3-4 महीने तो प्रोसेस में लगते हैं। आप घर आओ, घर आने के बाद आप ये शुरुआत ऐसे ऐसे करो ताकि आपका समाधान हो, क्योंकि वो एजेंट का घर जानते हैं, आप भी अपने एजेंट का घर ऑफिस जानते हैं, तो आपका समाधान हो सकता है। तो कहने का मतलब है पैसे वापस मिल सकते हैं, शर्त यह है कि उसका एड्रेस आपके पास होना चाहिए। मैं बोलता हूं जी लीगल नोटिस में निकाल दूंगा, आपके पास एड्रेस नहीं है, मैं झूठ पैसे लेके क्या कर लूंगा भाई साहब? मेरे से बहुत सारे लोगों से सर लीगल नोटिस निकालना, एजेंट पैसा नहीं दे रहा है। निकाल देंगे, पहले ये पूछता हूं एड्रेस है क्या? आपने मुझे पैसे दे दिए है ना, मैंने नोटिस तैयार किया, निकाल दिया, भाड़ में जाओ, मिले कि नहीं मिले। नहीं यार, वो दिल गवाही नहीं देता कि एड्रेस आपके पास है ही नहीं, हम बोल देंगे हाँ हाँ पहुंचा देंगे, टेंशन मत लो, वो गलत है। एड्रेस आपके पास होना चाहिए, तभी मैं बंदे को बोलता हूं मैं नोटिस निकाल सकता हूं। एड्रेस नहीं है, अता पता ही नहीं है भाई साहब, आपने सोशल मीडिया देख के अकाउंट में पैसे डाल दिए, अब मैं बैंक से एड्रेस थोड़ी निकालता फिरूंगा कि क्या कौन सा एड्रेस है, वो तो फर्जी अकाउंट होते हैं, इनका आप कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। तो ये 4 सवाल आपको कैसे लगे, आप इनमें से कौन से के झांसे में आए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका भी सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, या दिए गए नंबर पर मेरे से बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।